सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि भाई एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर की जो आपकी डेट्स हैं वो आउट कर दी गई हैं और अभी अपने पास बहुत ही कम समय बचा है टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। वैसे तो देखो, मुझे पता है कि आप लोगों को बहुत लंबे समय से इस एग्जाम का इंतजार था, जिस प्रकार से आप केजीएमयू का भी काफी लंबे समय से वेट कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि आपका एग्जाम होने जा रहा है, सो दैट आपकी ये जो प्रिपरेशन है अभी इसका फल आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, बहुत लंबे समय तक जब आपके सामने एक लक्ष्य नहीं दिखाई देता, एक गोल नहीं दिखाई देता, तो हम भी कहीं ना कहीं लेट बैक हो जाते हैं। हमारे अंदर भी वो जील और एंथुसियाज्म नहीं बचता है उसी तरीके से प्रिपरेशन करने का। सो आई नो अभी हमारे पास ज्यादा समय बचा नहीं है, कुल मिलाकर लगभग 20 दिन का समय आप मान के चल सकते हैं आपके पास है एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए। अब अगर हम बात करें कि मैम पेपर कैसा आएगा, आप सब बहुत बेहतरीन तरीके से इस बात के बारे में जानते हैं कि पेपर आपका नर्सिंग है नॉन नर्सिंग बेस दोनों आने वाला है। इसमें आपका कोर सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे 60 मार्क्स के, जो कि आपके नर्सिंग के रहने वाले हैं, एंड 40 मार्क्स जिससे सभी को डर लगता है वो आपके रहेंगे नॉन नर्सिंग के। सो आज की ये वीडियो आपके नॉन नर्सिंग से ही रिलेटेड रहने वाली है, उसी के अराउंड रहेगी कि कैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या आपके मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आइए एक बार जरा समझ लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। बच्चा, अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो नॉन नर्सिंग की अगर आप बात करोगे, आपको 4 पोर्शन के अंदर डिवाइडेड है ये। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस। जीके और जीएस के अंदर आपका करंट अफेयर भी आ जाएगा, साथ ही साथ इंग्लिश। अगर हम बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 120 मिनट्स का टोटल टाइम आपको मिलने वाला है, जिनमें से आप नर्सिंग या नॉन नर्सिंग में कैसे आप मैनेज करने वाले हैं, दैट इज टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से इस टाइम को मैनेज करेंगे। बट अगर आप ये 40 मार्क्स अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे तो आप डेफिनेटली क्राउड से काफी आगे अपने आप को पाओगे, क्योंकि आपको भी पता है कि ये आप लोगों का कोर फील्ड नहीं है। आप लोगों का जो नर्सिंग है दैट इज योर कोर फील्ड, और सारा का सारा जो बच्चा है वो नर्सिंग की तो 100% अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएगा, लेकिन मे बी 60%, 70% या ओनली 50% बच्चा ऐसा होगा जो नॉन नर्सिंग पोर्शन पर भी ध्यान देगा। चलो ये अब समझ में आ गया है कि नॉन नर्सिंग की भी तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है, और साथ ही साथ एग्जाम के अंदर जो है बच्चा नेगेटिव मार्किंग है तो काफी सोच समझ कर आपको हर एक क्वेश्चन को मार्क करके आना पड़ेगा। मतलब गेसिंग गेम नहीं चलेगा, आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर करके आना है जिनके बारे में आप 100% कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अब आइए जरा देख लेते हैं कि हमारे इतने ओवर द ईयर्स का जो प्रोसेस रहा है, आपके जो जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं उसके बेसिस पर हमें क्या लगता है कि कौन से टॉपिक से सवाल आपके सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आपके मैथमेटिक्स से। अगर बच्चा हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो कुछ ही फेमस टॉपिक, इनफैक्ट आपके एसजीपीजीआई के लिए ही नहीं बल्कि आपके जितने भी नर्सिंग एग्जाम्स होते हैं उनमें यही टॉपिक, इन्हीं से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। एक बार आओ नजर डालते हैं। अर्थमेटिक आपका पोर्शन होता है। अर्थमेटिक की अगर बात करें बच्चा, अर्थमेटिक के अंदर अपन से कहां से सवाल पूछे जाते हैं, परसेंटेज का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, परसेंटेज ऑफ दिस नंबर दैट नंबर, ये वाले सवाल आपसे पूछ लेता है। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर परसेंटेज आता है तो अगर परसेंटेज को थोड़ा सा और एनहेंस कर दिया जाए तो हानि और लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कुछ चंद 3-4 फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स होती हैं, वो अगर आप कर लेंगे, इनफैक्ट मैं तो ये कह रही हूं अगर आप 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी अच्छे से समझते हैं तो आपको कंसेप्ट अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाएगा। साथ ही साथ डिस्काउंट का भी आपको जो है कंसेप्ट 3-4 सवालों से ही क्लियर हो जाएगा, और फिर आपका यहां से सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और आप लोगों ने जितने भी नर्सिंग के एग्जाम्स दिए होंगे सब में आप लोगों ने यहां से तो डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को देखा ही होगा, देखने को मिला होगा आपको। सेम गोज फॉर टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, यहां से भी ये भी बहुत फेमस टॉपिक्स हैं, यहां से भी आपका इनफैक्ट हर एग्जाम के अंदर ही सवाल पूछा जाता है। फिर जो एसजीपीजीए की बात करते हैं उस इधर आपको और कहां से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, नंबर सिस्टम से भी काफी सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे कि एचसीएफ एलसीएम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डिविजिबिलिटी रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे, यहां से भी सवाल पूछ ले रहा है, एक आध सवाल बीच बीच में डेसिमल्स का भी देखने को मिला है। तो ये देखो क्वेश्चंस और भी टॉपिक्स आए, बट ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये कॉमन रहे हैं, हर पेपर में आपको बार बार इन टॉपिक से सवाल देखने को मिलेंगे, दैट दीज आर द फ्यू टॉपिक्स फ्रॉम मैथमेटिक्स जहां से वो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। थोड़ा सा आगे बढ़िए, अब हम रीजनिंग की बात करते हैं। अगेन रीजनिंग में भी सेम ही कहानी है, कोडिंग डिकोडिंग मैंने हर एग्जाम के लिए आपको समझाया है बच्चा, एक बार तैयारी कर लो, अगली बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज
सेम। ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, एनालॉगी। एनालॉगी में क्या आता है, जो आप लोग वो क्वेश्चंस नहीं करते जिसमें आप बोलते हैं कि मैम ओड वन आउट हमको चूज करना है, तो वो जो ओड वन आउट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एनालॉगी एंड सिमिलैरिटी से आते हैं। और आसान सवाल पूछता है, बिल्कुल डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा इसका। आपके पास सिलोगिज्म एंड वेन डायग्राम, यहां से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कभी कभार देखो फिगर के क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, तो फिगर्स को हम ये नहीं बोलेंगे कि हर बार पूछ रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब तक के जो सवाल थे एसजीपीजीआई के अंदर बच्चा अपने पास कैसे आ रहे थे, देखो रिलेशन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड आ रहा था, लेकिन कोडेड फॉर्म जो है ओवर द ईयर्स, आपने हर एक एग्जाम के अंदर देखा होगा कि जो कोडेड फॉर्म है बेटा वो जो है ओवर द ईयर्स बहुत फेमस हो गई है। तो आपको कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस भी करके जाने हैं आपकी बार, इनको आप स्किप मत करके जाना। देखो जिस तरीके से सवाल मॉडिफाई हो रहा है ना हर पेपर के अंदर, तो एसजीपीजीआई वाले भी सेम ही पैटर्न रखेंगे, अपने पेपर का लेवल अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट ही एडजस्ट करेंगे। अब मान लो कि पेपर का हर एक पेपर का लेवल आपको बढ़ता जा रहा है, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि एसजीपीजीआई पुराना ही लेवल रखेगा। तो जिस तरीके के आपको नए नए ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, उस तरीके से अपनी प्रिपरेशन इन टॉपिक्स के अराउंड आपको भी मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो कोडेड ब्लड रिलेशन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। बाकी कोडिंग डिकोडिंग के वैसे ही सवाल आते हैं, नंबर अल्फाबेट के भी वैसे ही सवाल पूछे जाते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट में आजकल सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है बच्चा आपके पेपर्स के अंदर, तो सर्कुलर पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर लेना। एनालॉगी सिमिलैरिटी सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। सिलोगिज्म व्हेन, वही वैसे ही सवाल जैसे हर बार हर पेपर में आते हैं, बिल्कुल वैसे ही सवाल आपके पास हो जाएंगे। आगे देखते हैं जीके जीएस। अब की बार देखो थोड़ा सा एसजीपीजीआई, क्योंकि हमारा यूपी का एग्जाम होने वाला है, तो आपको अपना जितना भी जीके है, मान लीजिए सारा नहीं भी पढ़ पा रहे हम, मैम हिस्ट्री हो जाएगी, ज्योग्राफी हो जाएगी, आपके पास पॉलिटी हो जाएगी, सारा नहीं हो पा रहा, तो एटलीस्ट बच्चा यूपी का सारा पढ़ लीजिए, क्योंकि एक स्टेट स्पेसिफाइड पेपर है, तो यूपी से सवाल आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। तो यूपी में कौन सी रिवर्स होती हैं, कौन सी यूनेस्को हेरिटेज साइट आ रही हैं, रामसार साइट्स आ रही हैं, कौन सी नई ऐड की हैं, कौन सी आपकी गवर्नमेंट ने नई नई स्कीम्स यहाँ पर लागू की हैं, आपकी यूपी गवर्नमेंट के अंदर किस मंत्रालय के अंदर क्या हुआ है, गंगा एक्सप्रेसवे अभी उद्घाटन होने वाला है, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे ये बनेगा, है ना, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर हम बात करते हैं साइंस की, साइंस के अंदर अपने पास तीन ही आपके मेन टॉपिक्स होते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। देखो ज्यादातर ओरिएंटेड ये बायो की तरफ ही रहता है, थोड़ा सा आपका जैसे एनाटॉमी से क्वेश्चन पूछ लिया, या तो फिर आपका विटामिन वगैरह के भी क्वेश्चंस काफी बार देखने को मिले हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बोलूंगी, इसमें रादर देन गोइंग फॉर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, आप लोग जो है पॉइंटर्स की फॉर्म में ही सही, लेकिन जो साइंस को ना 9th और 10th लेवल वाली साइंस को आप क्विकली रिवाइज कर लें। क्योंकि बच्चा देखो इसमें ना अगर तुम वही रिपीटेड की तरफ जाओगे, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि वही चीज वापस पूछ लेगा, समझ रहे हो। तो इसको एक बार कवर करने की कोशिश करना। बट हाँ ये बोल सकते हैं कि बायोलॉजी की तरफ, या तो फिर ऐसे सवाल जो एक नर्सिंग स्टूडेंट आंसर कर सकता है, उधर की तरफ इनका जो ओरिएंटेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा रह रहा है। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा जी इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आपका वोकैब, ग्रामर एंड एरर्स, यही आपके तीन मेन एरियाज हैं जहां पर ये घूम रहा है। एरर्स में अब वो आपके पास वो क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट के अंदर से आपको एक पर्टिकुलर वर्ड में कुछ एरर चूज करके बताने की स्टेटमेंट में क्या एरर दिया गया है, या तो फिर जो ग्रामेटिकल पोर्शन होगा आपका आर्टिकल, प्रपोजिशन, टेंसेस, वो सारा आपको कवर करके जाना है। वो कैब अच्छी होनी चाहिए। इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे जो होते हैं वो पूछ लेता है कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आप कौन सा मुहावरा फिट बैठेगा, या तो फिर इसका सिनोनिम वर्ड बता दो, इसका एंटीनियम वर्ड बता दो, या तो फिर इस जैसे मैं अगर आपको बोल दूं कि टुडे इज वेरी बोरिंग डे, तो इसको आप कैसे बोलोगे, या तो फिर इसका जो सिनोनिम है, या इसको आप एक वर्ड, एक सिंगल वर्ड से कैसे रिप्लेस कर सकते हो। जैसे हमने अभी हाल फिलहाल पढ़ा था, आप बोलोगे कि मैम वेरी डल का मतलब मंडेन होता है ना। तो ये वाली जो सारी की सारी चीजें होती हैं, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के जानी है, तो आप इन चीजों पर ध्यान रखिए। तो मैंने आपको मोस्ट रिपीटेड टॉपिक यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर करवा दिया है कि यहाँ से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। अब पेपर में देखो आरआरबी की चाहे तैयारी करी हो, एसजीपीजीआई की कर रहे हो, अभी एसएससी नर्सिंग ऑफिसर की करी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बच्चा, आपका नो नर्सिंग के लिए मैंने आपको हमेशा एक ही चीज समझाई है, जब सोच लिया है कि इस एग्जाम को टारगेट करते हुए चलना है, देन व्हाई नॉट प्रिपेयर फॉर वंस ओनली, एक ही बार अच्छे से दिल से निष्ठा से तैयारी कर लीजिए। जब आप एक बार प्रिपेयर कर लोगे तो ये आपका सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। फिर तो आपको अपनी जो भी आपने प्रिपरेशन की है उसको थोड़ा थोड़ा रिफाइन ही तो करना, और कुछ नहीं करना फिर उसके बाद आपको। अब जरा आओ समझो,
देखो, अब आप बोलोगे कि मैम चलो ठीक है, टॉपिक्स का पता चल गया, हाउ टू प्रिपेयर, अब प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर रूल आता है बच्चा नॉन नर्सिंग के अंदर, वो है रिपीटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस। बार बार आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपनी, और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस को आपको जारी रखना है, बंद नहीं करना है पेपर आने तक। और साथ में इनके अंदर आपको एनालाइज करना पड़ेगा अपने आप को कि कहां पर गलती हो रही है, कहां पर कौन सा पोर्शन अच्छा है। तो जो सा पोर्शन अच्छा लग रहा है उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना, टाइम सेव होगा आपका, टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। रीजनिंग अच्छा लग रहा है तो रीजनिंग को पहले पकड़ना एग्जाम में जाकर के, जीके जीएस पे कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो तो उसको जाकर के पहले करना, ठीक है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, ये आपको बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पता चलेगा। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि मैम आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस का बोल दिया, एनालाइज का भी बोल दिया, तो ये होगा कैसे बच्चा, ये होगा मॉक टेस्ट से। तो अगर ये मॉक टेस्ट से होगा तो मैं मॉक टेस्ट कहाँ दे, तो मैं आपको अभी बता देती हूँ कि आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट आप कहां पर दे सकते हैं। आइए जरा एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं बच्चा, 1 सेकेंड, अगर आप भी चाहते हैं, गिव मी अ सेकंड, अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट यहां पर देने हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। उस ब्राउजर में जाकर के आपको अड्डा 24/7 सर्च करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने अड्डा 24/7 जो है यहाँ पर सर्च कर लिया, आप जाइएगा पहले लिंक पर, जाइएगा ऑल कोर्सेज पर, जाइएगा ऑल कोर्सेज से इधर की तरफ जब आप स्क्रॉल करोगे आपको नर्सिंग एग्जाम्स पे जाना है, ठीक है। जैसे ही आप नर्सिंग एग्जाम्स पे जाओगे तो आप आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट पे जा सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर जाओगे बेटा जी, आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने पर क्या मिल जाएगा, जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे आपको फ्री एसजीपीजीआई की जो है मॉक टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और एक और बात समझ लीजिएगा बेटा कि आपके पास ये जो एसजीपीजीआई की मॉक टेस्ट सीरीज रहने वाली है, ये आपके पास ऐप ओनली रहने वाली है। अगर आपको इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, मतलब आप चाहते हो कि आप भी प्रैक्टिस करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ओनली देन यू आर गोइंग टू बी एबल टू डू दैट टेस्ट, है ना। उसके अलावा अगर आपको चाहिए कि मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए थोड़ा बुक बता दो, तो अगेन आपको वही अड्डा 24/7 सर्च करना है। आप ऑल कोर्सेज पर जा सकते हैं। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आप जाएंगे, यहाँ से नर्सिंग एग्जाम्स पर, एसएससी नर्सिंग ऑफिसर पर, ये आपकी एसएससी की बुक आई थी, तो ये भी आपकी क्या है, इसी सब चीजों के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। तो आप क्या कीजिएगा, बाय नाउ पर क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आप डिस्काउंट कोड लगा सकते हैं अपने पास, YT43 आपका डिस्काउंट कोड हो जाएगा। अगर आप इस डिस्काउंट कोड को अप्लाई करोगे बच्चा, तो आपके पास बुक जो है मात्र 234 रुपीज की ये पड़ जाएगी। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है जी। दोनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। कोई भी क्वेरी अगर आपको आती है तो आप एक बार फिर से पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको जो है इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दूंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अगर आपका डाउट आता है रिगार्डिंग एनीथिंग, आपका एसजीपीजीआई के रिगार्डिंग आता है, आपका एसएससी के रिगार्डिंग आता है, आप आकर के शेयर कर सकते हैं। किसी भी सवाल में डाउट आता आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको भी एसजीपीजीआई की फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज देनी है तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और फिर आपको वहां से क्या करना है, आप जा सकते हैं एसजीपीजीआई पे, आपको यहाँ पर दिख जाएगा, आप जाइएगा और वहां से जाकर के एनरोल कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चा, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।